सभी को जय सिया राम। जैसा कि हम सभी को विदित है कि हम लोग रामचरितमानस के उत्तरकांड को संपन्न करने के साथ ही रामचरितमानस का ये पाठ जो इन दिनों चल रहा था लगभग पिछले 1 साल से अधिक समय से वो पूरा हुआ है। और हम लोगों ने इस बार से ऐसा नियम बनाया कि हमारे पास ऐसे ऐसे विद्वान, ऐसे विदुषी विभूतियां हमारे साथ जुड़ी, जिसके बारे में हम लोगों को पता नहीं था कि हर कांड का कुछ फलश्रुति भी है जो गोस्वामी जी ने उसमें अ, दी है, लिखी है, दोहे या सोरठे या छंद के द्वारा। तो आज हम लोग उत्तरकांड की फलश्रुति एवं पुष्पिका के लिए डॉक्टर राज रानी शर्मा जी को आमंत्रित करते हैं। राज रानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को जय सिया राम। बहुत बहुत प्रणाम। राम कुटुंब के इस पावन मंच पर मैं अपनी बात रखने के प्रयास करूंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि फलश्रुति के विषय में कोई विशेष बात मैं जानती हूँ। ये भारतीय सनातन परंपरा है। हम प्रत्येक कार्य को अनुष्ठान पूर्वक करते हैं और अपनी मानसिकता को उससे निबद्ध कर लेना चाहते हैं। इसलिए तो हमेशा जो मैं कहती हूँ हमेशा कि मौसम दीन न दीन हेतु तुम समान रघुवीर, बस विचार रघुवंश में हरहु विषम भव भीर। तो ये इस उद्देश्य के लिए बहुत ही बड़ी बात है कि ये जो उत्तरकांड की पुष्पिका है, उत्तरकांड, उत्तर के अनेक अर्थ होते हैं। उत्तर का एक अर्थ श्रेष्ठ होता है, उत्तर का एक अर्थ बाद का होता है, उत्तर का एक अर्थ होता है ऊंचा, उत्तर का एक अर्थ होता है समाधान। तो बहुत सारी बातें मैंने आपसे मंगलाचरण के संदर्भ में भी कही थी। अब मैं यहाँ कहूंगी उत्तर माने श्रेष्ठ। उत्तर उत्तर माने उत्तर कहते हैं जो सबसे अधिक श्रेष्ठ है। तो उत्तरकांड तक आते आते महामना, महाकवि, महातपस्वी तुलसी ने क्या किया कि जो मंगलाचरण में उन्होंने कहा, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबद्ध मति मंजुलम आतनोति। तो माने ये जो बात है, उत्तरकांड तक आते आते कैसा उसका समाधान हुआ कि तुलसी यहाँ लिखते हैं स्वांत तमः शांतये, अपने अंदर के अंधकार की शांति के लिए मैंने ये पारायण किया, मैंने ये लिखा। मैंने महाकवि तुलसी कहते हैं। और एक दोहा जो मैं यहाँ पढ़ना चाहूंगी कि पूरी जो जीवन तुलसी का इसमें हमें लगा, युगों युगों की तपस्या उनकी, जन्म जन्मांतर की तपस्या उनकी फलीभूत हुई, तब जाकर ये कालजयी महाकाव्य ऐसा बना। और साहित्य के लिए तो ये बहुत ही दुर्लभ बात है कि साहित्य की एक कृति भक्ति ग्रंथ बन के घर घर में विराजमान हो जाए, कंठ कंठ में विराजमान हो जाए। साहित्य माँ वीणा पाणी, इसके लिए माने ये बहुत ही धन्य हो गई तुलसी के लिए कि जो शब्द निश्चित रूप से साहित्य की ये उत्कृष्ट कृति है। एक जो एक विडंबनापूर्ण बात हुई उसमें ये कि भक्ति में इतना अधिक इसका गुणगान किया गया कि इसकी साहित्यिक महत्व, तुलसी का महाकवित्व इसमें गौण हो गया, भक्ति प्रधान हो गई। तो ये अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि अगर आप ये देखें, इसमें तुलसी कहते हैं यही में राम, यही प्रतिपाद्य राम भगवान, आदि मध्य और अवसान में केवल केवल राम ही उनके प्रतिपाद्य रहे हैं। और अंत में आके तुलसी कहते हैं राम ही सुमरिए गाइए राम ही, संतत भजे राम गुण ग्राम ही। एक गुण नहीं, गुण ग्राम, गुणों के अनंत समूह का हम निरंतर पाठ करें, ऐसा तुलसी हमसे अपेक्षा रखते हैं। क्योंकि राम नाम को अंक है, सब साधन है सून। राम नाम को अंक है, सब साधन है शून्य। जितने भी हमारे अनेकानेक साधन संपत्ति, साधन चतुष्टय होते हैं, वो सब शून्य के बराबर है। और राम नाम एक अंक है, दुर्लभ अंक। अंक गए कछुहात नहीं, अंक रहे 10 गुण। और अंक अगर चला जाए हमारे श्वास से तो हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। अंक हमारे पास है तो वो 10 गुना हो जाता है। हमारी सब साधन, सब तपस्या, भगवान, अंक क्या है? राम की कृपा, राम की करुणा।
तो फलश्रुति की यदि हम बात करें तो निश्चित रूप से तुलसीदास जी ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने न केवल प्रत्येक सोपान के अंतर्गत, क्योंकि उन्होंने मानसरोवर का सांग रूपक दिया, इसलिए उन्होंने अपने अध्यायों को कांड नहीं कहा, सर्ग नहीं कहा, सोपान कहा। क्योंकि सरोवर में हम स्नान करने जाते हैं तो एक एक ए में सप्त सोपाना तुलसी कहते हैं, सोपान उन्होंने लिखा। तो ये अंतिम उत्तरकांड जो उनका सोपान है, इसकी फलश्रुति के साथ मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जहां जहां तुलसी को लगा कि हमारी चेतना को बांध लेना चाहिए, वहां वहां उन्होंने फलश्रुति दी। न केवल कांड के अंत में, सोपान के अंत में, निश्चित रूप से उन्होंने प्रसंगों के अंत में भी फलश्रुति, जिसको हम दूसरे रूप में पुष्पिका कहते हैं, पुष्पिका उस एक वाक्य को कहते हैं जिसमें इति श्री रामचरित्र मानसे जो अंत में लिखा जाता है वो पुष्पिका है। और फलश्रुति का जो पर्याय है वो है महात्म्य। महात्म्य तो इसको श्रवण करने से हमें क्या फल मिलेगा? क्योंकि मनुष्य मात्र की ये कामना होती है कि हम क्यों क्यों इसका श्रवण करें। यानी निष्काम भक्ति तो है ही, लेकिन उसके बावजूद उससे उसका जो महत्व है वो चौगुना हो जाता है, और वो हमारी मानसिकता में, हमारी मनोभूमि में पावन पावन होकर हमेशा के लिए अंकित हो जाती है। तो हमारे यहाँ न केवल इसका शास्त्र के अंत में महात्म्य का विधान है, व्रत के अंत में महात्म्य का विधान है। मैं प्रसंगवश बताती हूँ, एकादशी का हम व्रत करते हैं, हर एकादशी का एक नाम है और हर एकादशी का एक महात्म्य है। कितनी बड़ी बात है। माने महात्म्य माने कथा। महात्म्य कथा क्यों? कथा से हम ऊर्जा ग्रहण करते हैं। कथा कथा कोई यूं ही नहीं है, वो कहानी नहीं है, वो कथा है। कथा में तथा होती है, तथा माने प्राण तत्व, और उससे हम ऊर्जा ग्रहण करते हैं। सत्यनारायण की कथा उदाहरण के लिए बता रही हूँ, तो यूं तो सत्यनारायण का पूजन का व्रत है, पूजन है। लोग कहते हैं सत्यनारायण की कथा में, सत्यनारायण की कथा तो है ही नहीं। लीलावती कलावती की कथा है, और लकड़हारे की कथा है, और राजा चंद्र उसकी कथा है, ये नहीं है। ये उनका महात्म्य है, इससे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, अपने आप को उस युग में ले जाते हैं कि ये घटना हमारे साथ घटित हो रही है, ये इसका मनोविज्ञान है। और तब जाकर हम उस घटना में, उसी घटना में हम हैं, उससे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो फलश्रुति है वो एक प्रकार से ऊर्जा का विधान है हमारा, हम ऊर्जा प्राप्त करने का साधन करते हैं। रही बात उत्तरकांड की फलश्रुति की, तो ये थोड़ी विस्तार से चलती है, संवाद के अंत हैं यहाँ पर। वो जो 4 संवाद चले, उन चारों संवादों के अंत हैं। सबसे पहले शंभु उमा के संवाद को मैं लेती हूँ, शंकर जी और पार्वती जी के संवाद को। तो पार्वती जी उसको सुनकर क्या कहती हैं? मैं कृतकृत्य भयऊं अब तब प्रसाद विश्वेश, जानी राम भगत दृढ़ बीते सकल कलेश। ये समाधान है। जैसे अर्जुन कहते हैं कि गतो मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया, ऐसे ही पार्वती जी बहुत बार संवाद में कहती हैं। और फिर दूसरी बात अगर हम ये कहें कि ये क्या है, यह शुभ शंभ उमा संवादा सुख संपादन समन विषादा, ये उसकी फलश्रुति है। मेरे यहाँ कुछ काम चल रहा है, इसलिए उसकी आवाज आपको डिस्टर्ब करेगी। यह शुभ शंभ उमा संवादा सुख संपादन विमल विषादा, समन विषादा, विषाद का समन करने वाला, भव भंजन गंजन संदेहा। गंजन तुलसी को बहुत प्रसिद्ध है, प्रिय शब्द है गंजन, माने संदेह का नाश करने वाला। जन रंजन सज्जन प्रिय एहा, सज्जन सज्जन को ये प्रिय है, ये भी फलश्रुति है। तो ये संवाद एक के बाद एक, काकभूषुंडी के भी आते हैं, उमा शंभु का भी आता है। तो इस प्रकार से फिर तुलसी कहते हैं, रघुवंश भूषण चरित यह नर कहीं सुनई जे गावहीं। आप देखिए गावहीं पर बहुत बल है तुलसी का। राम ये सुमरे गाइए, राम ही गाइए, क्योंकि गाने से संगीत में, स्वर में ही ईश्वर है। और संगीत में जब हम होते हैं तो प्राण हमारे बहुत सात्विक भाव में होते हैं, प्राण तत्व हमारा सात्विक भाव में होता है, स्वर संधान करते हैं हम, और स्वरों की ऊंचाई हमें ईश्वर से मिलाने में माध्यम बनती है। इसलिए गाइए, कीर्तन का हमारे यहाँ विशेष महत्व है। तो वो कहते हैं कि गा वहीं
कलिमल मनोमल धोए बिन श्रम राम धाम से दावई। ये भी उसकी फलश्रुति है। कलिमल मनोमल, माने जो कली का, जितना कली के मल पर बहुत, कल मैं पढ़ रही थी तो बड़ा उसमें आया कि कलयुग ने धमकाया तुलसी को, या तो तुम अपने इस ग्रंथ को बहा दो नदी में, वरना मैं तुम्हें देख लूंगा, माने मैं तुम्हारा सरमूल नाश कर दूंगा। तुलसी को ये साक्षात कलयुग ने प्रकट होएगा। फिर तुलसीदास जी ने हनुमान जी से गुहार लगाई, हनुमान जी ने उन्हें राम जी के दर्शन कराए साक्षात। और मैंने वो चंदन का प्रसंग है इतना भाव विभोर करने वाला कि राम आए लक्ष्मण आए, तुलसी चंदन घिसना ही भूल गए, चंदन देना ही भूल गए। ये ऐसे ही इस ग्रंथ की महिमा इतनी नहीं है, विनीता जी इतना गुणगान करती हैं, उसके मूल में तुलसी की तपस्या, तुलसी का भगवान का साक्षात्कार है। तो चंदन देना भूल गए, तो कल प्रसंग में मैं पढ़ रही थी, इतना अद्भुत है मैं, कि भगवान ने स्वयं उनके उससे चंदन लेके लगाया, क्योंकि तुलसी तो भाव हो रहे हैं। मुझे यही नहीं समझ में आता कि जिन जिन को दर्शन दिए उनने स्तुतियां कैसे की। हमें तो दिख भी जाए मंदिर में जाके ही हम जब निःशब्द हो जाते हैं, तो भगवान कभी हम जैसे पामर प्राणियों को क्या ही मिलेंगे, लेकिन मैंने तुलसी भूल गए थे। तो ये जो कहते हैं कल मल मनोमल धोए बिन श्रम, बिना श्रम के, आपको हजारों वर्ष की तपस्या नहीं करनी पड़ेगी, मानस को गा लीजिए, ये उसकी फलश्रुति है। राम धाम से दावें, जिस मोक्ष की हर व्यक्ति कामना करता है, तो वो साकेत वास गोलोक वास, साकेत वास को हम मानते हैं इसमें, वहां पर हमारा प्रयाण होगा, ऐसा उसमें लिखा है। और एक बात लिखी है, सतपंच चौपाई मनोहर जान जो नर उर धरे। कल बहुत सारे इसके वो हैं, विकल्प हैं। सतपंच क्या है? एक मुझे जो बड़ा प्रिय लगा वो ये था, मैंने ये भी है कि जो ये सत्य पंच है, पंच मतलब पंचायत का सत्य पंच है। एक लगा कि एक बार 100 लिखो और फिर 5 लिखो, 100 लिख दो आगे 5 लिखो, तो 5100 होता है। जो कुल चौपाइयां हैं उनको एक गिनती उनकी 5100 भी निकल कर आती है। तो 5100 चौपाइयों को, और चौपाइयों का मतलब है छंद सोरठा भी, दोहा भी, क्योंकि उनमें भी 4 चरण होते हैं, सोरठे में भी 4 चरण होते हैं, दोहे में भी 4 चरण होते हैं, और छंद में भी होते हैं, तो वो सब चौपाई हैं। तो 5100 चौपाई ऐसा कहा जाता है। चौपाई शायद 4000 लोग गिनते हैं, अलग अलग संख्या है, इसलिए मैं उस विवाद में नहीं पड़ती। तो इसका बहुत है, 500 भी है। सतपंच, शत और पंच 100, 5 बार, तो 500 हो गया। सतपंच 75 भी हो गया, सतपंच को उल्टा रखो तो 57 भी हो गया, 5100 तो है ही। और एक बात, 7 को 5 से गुणा कर दो, 7 पंजे 35। तो ये जो 35 की संख्या है, ये 35 की संख्या वही है जो भुषुंडी रामायण की 35 अर्धालियां हैं। भुषुंडी रामायण की, जो यहाँ से जो काकभूषुंडी जी आते हैं और अंत में जब समाहार करते हैं, महाकाव्य का तुलसी व्यास और समास दोनों रीति से करते हैं। तो जब व्यास रीति से करते हैं तो 5100 चौपाई हैं, जब उसका वो समाहार करते हैं तो वो काकभूषुंडी के संवाद को माध्यम बनाते हैं। काकभूषुंडी जी कहते हैं, जब वो काकभूषुंडी जी कहते हैं कि मैंने ये कहा, गरुड़ जी कहते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, जी मैंने ये पूछा, आपने ये बताया, तो पूरा मैंने उसमें आता है। और बहुत सुंदर है, लोग नित्य पाठ भी करते हैं उसका, कि अगर पूरी रामचरितमानस नहीं पढ़ सकते तो वो 35 अर्धालियां अगर हम पढ़ लेते हैं तो भी हमारा मानस पाठ का फल मिलता है। तो वो जो शतपंच है वो उसके लिए भी है। ये विशेष बात मुझे कहनी थी। और एक बात कहनी है कि जो तुलसी मानस के जो सर्वप्रिय दोहे हैं, जो जन जन के कंठहार बने हैं, जो जन जन की जिह्वा पर मुखाग्र हैं, तो वो दोहे जो मौसम दीन न दीन है तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश में हरऊ विषम भववीर। जिस भववीर के लिए तुलसी ने ये लिखा, ना केवल अपनी बल्कि पूरे युग की भीड़ को मिटाने के लिए लिखा। भव माने इस सांसारिक आपत्तियों को, विपत्तियों को मिटाने के लिए लिखा। तो वो उन्हें दीन और दीन बंधु का संबंध प्रिय लगा, केवल ये वात्सल्य भाव, दीन और दीन बंधु, मौसम दीन न दीन हित। विनय पत्रिका में भी ये दैन, जो दैन्य का भाव है, भगवान को दैन्य बहुत प्रिय है, क्योंकि दैन्य में मनुष्य घुला घुला रहता है, दैन्य में मनुष्य तरल हो जाता है।
इसलिए दैन्य प्रिय नहीं है कि उन्हें दासत्व प्रिय है, नहीं नहीं नहीं। उन्हें हमारी चेतना का करुणाद्र होना, द्रवित हो जाना, सरल तरल हो जाना बहुत प्रिय है, क्योंकि वो हमारी एक शुभेच्छु है भगवान। हमें स्नेह करते हैं, हमें वात्सल्य करते हैं, अतिशय वात्सल्य करते हैं। तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे जो बालक हैं, बालक वृंद हैं, वो अकड़ में, शव में ही अकड़ होती है, दो ही लोगों में, या मूर्खों में या शव में, दो ही चीज में अकड़ होती है, जड़ में या शव में। तो इस प्रकार से जैसे हम अपने बच्चों को विनम्र देखना चाहते हैं, भगवान भी हमें विनम्र देखना चाहते हैं। इसलिए तुलसी दीन और दीन बंधु का जो संबंध है उसको यहाँ हाईलाइट करते हैं, जो मैंने फोरग्राउंड करते हैं। दूसरी बात, दूसरा जो बहुत ही सुंदर है, जो निचोड़ तुलसी ने दिया, इसका बहुत बड़ी व्याख्या है, मैं नहीं बता पाऊंगी यहाँ पर। काम ही नार प्यारे चिम, लोभी प्रिय जिम नाम। क्यों तुलसी ने कहा? तुलसी का बहुत बड़ा मनोगत है इसके पीछे, बहुत बड़ी मानसिकता है। काम ही नार प्यारे जिम, लोभी प्रिय जिम दाम, तिम रघुनाथ निरंतर हो, प्रिय लागो मोहि राम। मैंने लोभी प्रिय जिम नाम। अब जो लोभी होगा वही जानेगा। एक उक्ति आपने सुनी होगी, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। तो ऐसा वाला लोभी, ऐसा वाला कि चाहे मेरी चमड़ी ले जाओ लेकिन मुझे राम नाम मेरे से अलग ना करो, ऐसा तुलसी कहते हैं। और कामी की तो कहना ही नहीं है, कामासक्त न भयम न लज्जा, कामातुरा नाम न भयम न लज्जा। ऐसे ही राम नाम में हमें न भय होना चाहिए, न लज्जा होनी चाहिए, ना हमें औपचारिकताओं का ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे रूपक हैं जो तुलसी ने ये कहा। तो ये भी उनका फलश्रुति में 130 का और 130 का, ये दो दोहे आते हैं, बहुत सुंदर। फिर उन्होंने बहुत सुंदर, यद पूर्वम प्रवणा कृतम सुकविना, मैं अलग जगह बैठी हूँ इसलिए मेरे ग्रंथ इधर उधर रखे हैं। शम्भुना दुर्गमम श्रीमद राम पदाब्ज भक्ति मनिषम प्राप्ते तु रामायणम मत्वा तद रघुनाथ नृतम स्वांत तम शांते भाषाबद्ध में दम। फिर कहना ये है कि उन्होंने कहा पुण्यम पापहरम सदा शिव करम, ये कहा। ये सब फलश्रुति है। क्या है? पुण्यम है, पाप हरम है ये कथा, शिव कर्म कल्याण करने वाली है, विज्ञान और भक्ति देने वाली है। प्रारंभ में वो कहते हैं, आपको याद होगा, कवीश्वर कपीश्वर दोनों की वंदना करते हैं। और यहाँ फिर से उन्होंने विज्ञान देने वाले कवीश्वर की वंदना कर दी। वाल्मीकि को वैज्ञानिक माना जाता है और कपीश्वर को भक्ति श्रेष्ठ, माने भक्ति में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। उन दोनों की यहाँ वंदना कर दी उन्होंने। और माया मोह मला मने सुविमलम प्रेमाम्बु, प्रेम से भर देती है कथा। मैंने लोग तो यहाँ तक कहते हैं भक्ति से भी, जो भक्ति है मैंने सा परानुरक्ति ईश्वरे। भक्ति की परिभाषा क्या है? ईश्वर में परानुरक्ति, सुपर मोस्ट अनुरक्ति, अनुराग ही भक्ति है। तो प्रेमाम्बु पूरम कहते हैं भक्ति के जल से भरपूर, अमृत जल से भरपूर। दूसरी एक और बात जो मुझे कहनी है वो ये, फिर ये तो है ही खास तौर से, कि तुलसी ने बहुत सारे चमत्कार किए, बहुत सारे। माने युगों युगों से हम उनकी गाथा गा रहे हैं, 5 युग हो गए, लेकिन अभी तक उनके उसको हम डिकोड नहीं कर पाए जो एक एक चौपाई में छिपा हुआ है। तो ये कहने का मतलब है कि देखिए, वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम व से उन्होंने शुरू किया, और यहाँ अंत जो उन्होंने किया है वो है संसार पतंग घोर किरणै दयंती नो मानवा, व से ही अंत किया। तो वह जो बीज है वो अमृत बीज है, वह जो है, वह जो वर्ण है वो अमृत बीज है। और तुलसी ने इसका विशेष ध्यान रखा। अपनी कृति को उन्होंने व से शुरू करके व पर ही समाप्त किया। और वाणी माने वर्णा, वर्ण से शुरू करके मानव तक ले आए। तो वो वर्ण को भी नहीं मानते, माने मनुष्यता, वर्ण को हम समाप्त करके मनुष्यता तक पहुंचे, मानव तक पहुंचे। तो ये कुछ नहीं है, पुनर्भव मनुर्भव। हमारे पूरे शास्त्रों का निचोड़ है मनुर्भव, हम मनुष्य हो जाएं, पूरे शास्त्रों का निचोड़ है। तो यही तुलसी ने इसकी फलश्रुति दी है। समय ना हो जाए, मेरी बात अधूरी ना रह जाए, तो मुझे ये कहना है कि इसका जो नाम है वो है, माने विशेष रूप से श्री रामचरित्र मानस से। देखिए, जानबूझ कर उन्होंने रामचरित्र कहा है। एक और वो रामचरित मानस कहते हैं, दूसरी ओर कहते हैं रामायण सतकोटि पारा, रामायण भी उन्होंने नाम दिया तुलसी ने। ये देखने वाली बात है। अब यहाँ पर अंत में कहते हैं इति श्री रामचरित्र मानस से, चरित मानस से नहीं,
रामचरितमानसे सकल कलिश कलि कलुष विध्वंस ने अविरल हरिभक्ति संपादनो नाम सप्तम सोपान संपूर्ण। इसका नाम है अविरल हरिभक्ति संपादन। अविरल, यही एक भक्ति की कामना होती है कि तेल धार बत, जैसे तेल की धार कभी टूटती नहीं है, इसलिए स्नेह की धार, राम के चरणों में स्नेह की धार हमारी टूटे ना, अविरल हम हर व्यक्ति का पाए। दूसरी बात यह है कि उपसंहार के श्लोक में अंत में भी रामचरित के रूप में ही आया, श्रीमद् रामचरित के विशेषण के रूप में आया है। और विज्ञान भक्ति प्रदम तो मैंने बताया ही था, कवीश्वर कवीश्वर दोनों का स्मरण है। और हनुमान जी के इस पुण्य चरित में विहार करने से हम विशुद्ध विज्ञानी हुए, ऐसा तुलसी कहते हैं। रामचरित पावन है और पावन गंग तरंग माल से, बार बार उन्होंने कहा है, पाप हरम, क्योंकि गंग की तरंग की तरह ये पावन चौपाइयां हैं। समन पाप संताप शोक के शिव कर, ये उसका पर्याय है। फिर दूसरी बात, पहले ही कहा उन्होंने, मंगलकरण, कथा का भी उन्होंने पूर्ण वर्णन किया है, नाम का वर्णन किया है, इसी तरह कथा के विशेषणों में भी अनेक चौपाइयां तुलसी ने दी हैं। मंगल करण कलमल हरण तुलसी कथा रघुनाथ की, गतिकूर कविता सरित की, यह सरित पावन पाथ की, पवित्र मार्ग पर चलने वाली ये सरिता है, ऐसा तुलसी ने कहा। और फिर विशेष बात मैं ये कहूंगी, यह रावणारि चरित्र पावन, जो लंका कांड में उन्होंने कहा, जो लंका कांड की फलश्रुति क्या थी, विज्ञान भक्ति प्रदम। लंका कांड में हमें विज्ञान दिखता है क्योंकि शस्त्रों का विज्ञान जो वहां चला वो दुर्लभ था। आध्यात्म का विज्ञान, रावण जैसे को वितासु तेज समाज हर समान हरियानन, निशाचरों को भी भगवान ने मुक्त कर दिया, ये अद्भुत विज्ञान है, आध्यात्म का विज्ञान है। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा, यह रावणार चरित्र पावन राम प्रद रतिपत सदा, ये तो उसका लंका कांड की है। और विशेष बात जो मुझे कहनी है, मैं भूल रही हूँ अपनी बात को, हाँ, ये किष्किंधा माने ये जो है, इस तरह पिछले सोपान के क्रमशः नाम है सुख संपादन, प्रेम वैराग्य संपादन, विमल वैराग्य संपादन, विशुद्ध संतोष संपादन, ज्ञान संपादन, विज्ञान संपादन। इसी तरह इस सप्तम सोपान का नाम है फलश्रुति के अनुसार अविरल हरिभक्ति संपादन, अविरल हरिभक्ति संपादन। और ये सातों सोपान श्री रघुपति की भक्ति के मार्ग हैं, जो तुलसी ने पहले ही, जो मैंने आपको स्मरण कराया था, यही में सुभग सप्त सोपान रघुपति भगत के पंथान। वो जो सोपान वो क्या है, क्योंकि मानसरोवर में हम अवगाहन करते हैं, सरोवर में कोई अंग हमारा छूट नहीं जाता बिना डूबे। अवगाहन का मतलब है नक्षिक अपने आप को राम भक्ति में सराबोर कर लेना। तो धर्म से अब क्या होता है इसमें, धर्म से वैराग्य, वैराग्य से संतोष, प्रेम और धर्म से वैराग्य आता है, वैराग्य से संतोष, संतोष से ज्ञान, ज्ञान से विज्ञान होता है। और विज्ञान फल का जो फल है वो हरि भक्ति है। जब हम विशेष रूप से ज्ञान के मूल तक पहुंचते हैं, ज्ञान के लक्ष्य तक पहुंचते हैं, तो वो हमें हरि भक्ति मिलती है तब वहां जाकर। तो इस प्रकार से ये जो बहुत सारा इसमें है, स्वयं सिद्ध सबका नाथ मोह आदर दियो, बहुत सारे ग्रंथों को मिलाकर भी हम इसकी फलश्रुति विनय पत्रिका में देखें, फलश्रुति कवितावली में देखें, फलश्रुति में राम कथा की जो उनका है कृष्ण गीतावली में देखें, कैसे कैसे उन्होंने हरि की कथा को महात्म्य के रूप में डाला है। तो ये बहुत विशेष बात इसमें ये है कि विशेष चराचर को उन्होंने अज्ञान दृष्टि से दूर कर दिया है, अज्ञान दृष्टि से दूर खींच कर लेके आए हैं कथा के माध्यम से। काव्य का उत्कर्ष तो है ही तुलसी की कथा, लेकिन ये फलश्रुति हमारी, समय शायद हो जाएगा तो मैंने देखा नहीं है, हाँ जी 2-3 मिनट ही बचे हैं, मैं प्रणाम करती हूँ आपको। तो फलश्रुति में हमारा यही है कि निश्चित रूप से एक ही बात मुझे हमेशा याद रहती है, रामी सुमिरिय गाइए रामे, संतत भजे राम गुण ग्रामे। गाने पर बहुत बल है और सरस हो जाने पर बल है, और जब रस आ जाता है जीवन में तो यश पीछे छूट जाता है, तो यश की कोई कामना नहीं रहती यदि रस जीवन में है। तो जो संत हैं वो रस के
आग्रही हैं, यश के नहीं। यश की बड़ी खराब उपमाएं दी गई हैं मैंने शास्त्र में। तो यश कामी ना होकर रस कामी होना चाहिए। कौन से रस? हरि भक्ति का अविरल रस। आप सबको प्रणाम करती हूँ। आपने मेरे को सुना, जो भी मैं कह पाई बहुत अस्त व्यस्तता में, मैं आपको प्रणाम करती बहुत बहुत सुंदर, धन्यवाद। जैसे शब्द कहने के लिए बहुत छोटे हैं, बहुत सारी चीजें समझने में आई सुन करके। और सभी लोग एक बार राज रानी जी को अपनी ओर से धन्यवाद। आपका अद्भुत आभार व्यक्त अद्भुत बहुत करते बहुत हैं अद्भुत ध्यान। राजरानी जी। पता बताने नहीं से ज्यादा क्या बहुत ही बहुत ज्ञानवर्धक, बहुत बहुत ही ही ज्ञानवर्धक, ज्ञानवर्धक और सागर अद्भुत। है। अद्भुत। और जो बहुत चीज आज जोरदार तक ढंग नहीं से सुनी थी, बताया। राजरानी दीदी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम और बहुत धन्यवाद। प्रणाम दीदी, बहुत बहुत आपको हूँ। आप लोग धन्यवाद। सुन लेते हो, और ये मेरे लिए बहुत बड़ा, ये राम जी की मुझे तो कृपा ही पता है। ही नहीं था कि वह अक्षर अमृत बीज होता है। हाँ, ये हम सभी के लिए मैंने पढ़ लिया नई अब तक। चीज थी। जी जी, बहुत। नहीं, और हमारे तुलसी सारे जी वर्ण, मैं आपको बताऊं, अ माने विष्णु, जी तो हाँ। सारे वर्ण आध्यात्मिक है। हमारी वर्णमाला जो अ से ज्ञा तक है, और ये भी कहते हैं अज्ञानी से ज्ञानी बनाती है, अ माने अज्ञानी और ज्ञ माने ज्ञानी। तो हमारी वर्णमाला आध्यात्मिक है। हमारे यहाँ सब दर्शन को हर एक चीज से जोड़ा है। मैं प्रणाम करती हूँ। दीदी बहुत प्रणाम। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत प्रणाम। मतलब मेरे इतने को उम्र जो में बंस वो बहुत मतलब ज्ञान बहुत मिला आपसे। दीदी आपको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। भैया आप स्वस्थ रहें राजरानी और जी अब को प्रणाम राजरानी जी ज्ञानवर्धन को। करती रहें और बांटती रहें। राजरानी दीदी, बहुत ही एक अच्छा। दिन आप प्लीज विनय पत्रिका से भी कुछ बताएं, क्योंकि हम जैसे लोगों को बहुत हम अज्ञानी हैं, तो एक दिन आप विनय पत्रिका बहुत कठिन है, मतलब उसमें सामासिक पद बहुत हैं, संधि अच्छा, बहुत है, बहुत सुंदर है। लेकिन ये विनय सिर्फ उसका पत्रिका भाव तो बता दीजिए तुलसी कि का आज आपने निचोड़ है, पढ़ा। भक्ति का। नहीं बहुत दीदी, सुंदर है। राजरानी दीदी सरल करके बता दीजिए, क्योंकि हम हाँ, लोग के ज्ञान के, हम लोग की बुद्धि के परे है, बुद्धि के परे है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग जो ज्ञान है आपके पास, वो मैं तो उसके पासंग में भी नहीं बैठती। हाँ, ये तो ज्ञानियों का मंच है भैया। ज्ञानियों का ये मंच नहीं आपकी नहीं, नहीं है, हम सब रस नहीं, प्रेमियों का मंच है। आप अभी हम अभी लोग की आपने प्रेरणा रस स्रोत की हैं, बात करी, और तो आपसे ही हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं। बिल्कुल आज बिल्कुल। सारा बोध हो गए आज हम लोग इसमें, भक्ति हाँ, और ज्ञान में। मतलब मोहि न जब नारी से नारी के बहुत रूपा, सुंदर। मानस को हम एक एक चीज। झूठा नहीं सिद्ध कर सकते। मोहि हम न लोग नारी हम नारी लोग के रूपा, हम लोग बहुत पन्न गारी है। हम लोग कब समय बहुत निकल गया पता सुंदर। ही और नहीं चला, इतने भाव विभोर हो गए आपके चाय चढ़ा ली। उसमें। जी, कुछ मेरे ख्याल कहना से। चाहते हैं आप लोग, म्यूट हाँ कर जी। लीजिए। बहुत बहुत जी, बहुत ही सुंदर राजरानी जी, और बहुत सारी बातें पहली बार सुनी और पहली बार समझी। जैसे सतपंच चौपाई मनोहर, तो आपने इतनी सारी संख्याएं उन 7 5 से जो बनाई बताई, और मैं हमने तुरंत गिना कि वो जो दोहा संख्या 63 से दोहा संख्या 68 उत्तरकांड में जो रामायण भुसुंडी जी ने सुनाई, वो वास्तव में 35 पंक्तियां हैं। अगर हम उनको गिन के, हमने तुरंत गिन के देखा। अद्भुत अद्भुत। आप ये 5100 भी बना मंच दिया से झूठ आपने। नहीं बोल सकते, मंच से झूठ नहीं नहीं, बोल झूठ सकते क्यों ये बोल, ऐसा। अब वो तो हम लोगों नहीं ने नहीं, कभी इस पालक दृष्टि वैसे ही से करके बस देखा सारा नहीं है। डाल देंगे, कभी काटना नहीं है। कभी अभी म्यूट हम करवा रखिए, लेते हैं फट से। म्यूट रखिए, अनीता जरूरत से गर्ग सब जी करवाते हैं म्यूट इसी। रखिए, म्यूट ओ रखिए। सॉरी 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 सॉरी। तो बहुत कभी इस दृष्टि से देखा नहीं, इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि आप 2 वाक्य बोल सकते हैं, 2 वाक्य बोलिए, क्योंकि ये वो हाथी है जो अनादि अनंत हाथी है। इसको हर कोई कहीं से कहाँ से देख रहा है। तो जब आप उसको साझा करेंगे तो सबको वो एक और दृष्टि मिलती है। और तो बहुत सुंदरा, बहुत सुंदरा, शब्द नहीं है मेरे पास। अब कल हम लोग उत्तरकांड के ऊपर ही, जो लोग भी यहाँ पर, इस समय हमें 31 लोग दिख रहे थे, 35 हैं इस समय, तो कुछ कुछ बोलिए। और हमको आप मेरे व्हाट्सएप पर आप अपना नाम भेज देंगे, तो वो एक सुचारू रूप से चलेगा। यहाँ पर समय नहीं वेस्ट होगा कि आज कौन बोलेगा, फिर हमें कहना पड़ता है। तो आप 2 3 लोग अपना नाम हम लोग पहले दिन लेंगे,
उसके अनुसार जिस तरह से हमारा समय खत्म होता जाएगा, हम लोग आगे उन लोगों को लेते हुए चले जाएंगे। तो इसी के साथ हम लोग आज का अपना ये जो राम कुटुंब का बहुत ही सार्थक सेशन रहा फलश्रुति का, इसको हम लोग रिकॉर्डिंग यहाँ पर समाप्त करते हैं। जय सिया राम सभी को।